राधे राधे। श्री कृष्ण अति मधुर बांसुरी बजाते हैं। उनकी आंखें कमल दल के समान सुंदर हैं। उनके सिर पर मोर का पंख सुशोभित है। उनका रंग नीले बादलों के समान है और उनकी सुंदरता करोड़ों कामदेवों को भी आकर्षित करती है। श्री कृष्ण अजन्मे और नित्य हैं, परंतु कभी कभी वे अपने भक्तों का पुत्र बनना स्वीकार कर लेते हैं। लगभग 5000 वर्ष पूर्व वे भारत की मथुरा नगरी में वसुदेव और देवकी के पुत्र बने थे। सर्वप्रथम वे उनके सामने चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे। वसुदेव और देवकी ने उन्हें एक छोटा बच्चा बनने के लिए कहा, जिससे असुर राजा कंस यह न जान सके कि वे भगवान हैं। असुर भगवान तथा उनके भक्तों को मारने का प्रयत्न करते हैं। कंस देवकी का भाई था, परंतु वह पहले ही देवकी के अनेक नवजात शिशुओं का वध कर चुका था। जब देवकी ने वसुदेव से विवाह किया तो एक आकाशवाणी ने कंस को बताया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। अतः वसुदेव को यह भय था कि कंस इस पुत्र को भी मार देगा। जब श्री कृष्ण छोटे बच्चे बन गए तो वसुदेव चुपके से उन्हें वृंदावन में नंद और यशोदा के घर ले गए। यशोदा ने उन्हें उसी समय एक बालिका को जन्म दिया था। श्री कृष्ण की सुरक्षा को देखते हुए वसुदेव ने यशोदा के पास श्री कृष्ण को रख दिया और बालिका को मथुरा वापस ले आए। कंस बच्चे के जन्म के समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था। जब वसुदेव मथुरा लौट आए तो पहरेदारों ने कंस को सूचना दी कि बच्चे का जन्म हो गया है। कंस ने कहा, अब मेरे जीवन की क्रूर मृत्यु का जन्म हो गया है। कंस तुरंत वहां गया जहां वसुदेव और देवकी कैद में थे। देवकी ने अपने भाई से भीख मांगी कि इस छोटी सी बच्ची को मत मारो। कंस इतना क्रूर था कि उसने बच्ची को छीन लिया और उसे मारने के लिए पत्थर पर पटकना चाहा, परंतु बच्ची उसके हाथों से फिसलकर आकाश में चली गई और भगवान विष्णु की छोटी बहन दुर्गा के रूप में धारण कर लिया। उसने कंस से कहा, अरे धूर्त, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला बालक तो मुझसे पहले ही इस संसार में जन्म ले चुका है। तू अपनी बेचारी बहन के प्रति इतना क्रूर व्यवहार मत कर। चूंकि कंस एक नर पिशाच था, उसने पिछले 10 दिनों में पैदा हुए सभी बच्चों का वध करने के निश्चय कर लिया। उसने अनेक सैनिकों को, असुरों को सभी बच्चों का वध करने के लिए भेज दिया। एक पूतना नामक राक्षसी वृंदावन में आई और नंद तथा यशोदा के घर में प्रविष्ट हो गई। उसने छोटे बालक कृष्ण को देखा। पूतना पहले ही अनेक बच्चों को मार चुकी थी और अब श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी। उसने उन्हें अपने विषैले स्तन से दूध पिलाकर मारना चाहा। श्री कृष्ण ने उसके स्तन से दूध तो पिया और साथ ही उसका प्राण चूसकर उसे मार गिराया। इस प्रकार पूतना का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ। जब वह मारी गई, उसके बाद वह एक विश्व सुंदरी बनकर देवलोक को प्राप्त हुई। उसका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया।